नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आप सभी का आरपीजीज रेसिपीज में। आज हम बनाएंगे सबका मन भावन मन पसंदीदा मसाला चिकन, जो खाने में बेहद ही स्वादिष्ट है। तो चलिए बनाते हैं मसाला चिकन। उसके लिए लिया है हमने 1 केजी भुना हुआ चिकन। उस अच्छे से धो के साफ किया है और ये मैरिनेशन करेंगे अभी उसे हमने लिया है नमक स्वादानुसार है, हल्दी आवश्यकता अनुसार और 1 चम्मच लहसुन की पेस्ट है और 1 चम्मच लिया है अदरक पेस्ट, पूरा ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से मिलाएंगे। दही हमने 3 चम्मच लिया है, ये जितना चिकन होता है उसी हिसाब से लेंगे हम। ये देखिए इस तरह से मैं दही पूरा ऐड कर दूंगी। पहले थोड़ा थोड़ा करके मिला रही हूँ, इस तरह से मिला लेती मैं अच्छे से। ये देखिए इस तरह से अच्छे से मिलाते हैं। ये बचा हुआ दही ऐड कर देते हैं, देखिए इस तरह से और अच्छे से मिला लेते हैं और इसको मैरिनेशन के लिए रख देते हैं। आपके पास अगर ज़्यादा टाइम है तो आप 1-1.5 घंटे के लिए भी रख सकते हैं। मैं 15-20 मिनट के लिए रखूँगी अच्छे से मिक्स करके। हमारा अच्छे से मिक्स हो गया है, अभी इसे साइड में करते हैं, हम ढक के रख देते हैं और मसाले की तैयारी करते हैं। मसाले के लिए मैंने इस तरह की सामग्री में लिया है स्प्रिंग ऑनियन, हरा धनिया, टमाटर मैंने स्वादानुसार लिए हैं, आप छोड़ भी सकते हैं, और मैंने 2 बड़े साइज़ के प्याज लिए। नमक लिया स्वादानुसार, धनिया लिया है साबुत धनिया, लाल मिर्च स्वादानुसार है, हरी मिर्ची स्वादानुसार है, जीरा लिया है 1 चम्मच और लिया है मूंगफली दाना, तिल और साबुत लहसुन, अदरक लहसुन की पेस्ट। और ये है खड़े मसाले, जो साबुत मसाले होते हैं वो कलमी, इलायची, लौंग, जायत्री, जायफल, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, सौंफ और दगड़फूल। तेज़पत्ता भी लिया है और मैंने ड्राई फ्रूट्स लिए। ड्राई फ्रूट्स आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, ऑप्शनल है, छोड़ भी सकते हैं। ये जो मसाले हैं ये आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके लिए मैंने लिया है पाउडर मसाले। पाउडर मसाले में कश्मीरी लाल मिर्च, ये कलर के लिए होता है, ये तीखी लाल मिर्च, चिकन मसाला है और ये धनिया पाउडर, हल्दी। ये पाउडर मसाले भी आप स्वादानुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो चलिए बनाते हैं मसाला। उसके लिए हमने सबसे पहले पैन में तेल गरम किया और राई को तड़का दिया। राई को अच्छे से तड़काते हैं, जीरा ऐड कर देते हैं अभी इसमें। राई फ्राई होते हैं, हमने इसमें लाल मिर्ची ऐड कर देंगे, उसको भी फ्राई करते हैं और प्याज ऐड कर देते हैं। प्याज को अच्छे से भूनना है, हमें ये फास्ट पे ही करना है, मीडियम से फास्ट पे, स्लो पे नहीं करना है प्रोसेस। देखिए इस तरह से अच्छे से फ्राई कर लेते हैं प्याज। प्याज को हमने पूरा डार्क नहीं करना है पर अच्छे से फ्राई करना है। देखिए इस तरह से। दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। अभी इसमें हम लहसुन भी ऐड कर देंगे। लहसुन को भी साबुत लिया है मैंने, उसको अच्छे से भूनेंगे और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। हमने मूंगफली दाना भी ऐड करना है, उसको भी भूनते हैं। एक मसाले मैं ऐड कर रही हूँ ताकि वो अलग से अच्छे से भून जाए। इस हिसाब से ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर देंगे, वो भी अच्छे से भून जाए। और धनिया ऐड कर देते हैं अभी हम, साबुत धनिया जो लिया है। दोस्तों ये मसाले मैंने ड्राई में नहीं भुने हैं, मैं ये इसको ऑयल में भून रही हूँ, फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और मैंने ये मसाले, सभी मसाले, खड़े मसाले, साबुत मसाले सब भून लिए हैं। ये देखिए इस तरह से भून रही हूँ। इस तरह से भून के हो गया। अब इसे तिल ऐड कर देते हैं हम। तिल मैंने सबसे लास्ट में लिया है, तिल को भी अच्छे से भून लेते हैं। देखिए इस तरह से हो गया है हमारा भून के। अभी हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे, टमाटर को भी अच्छे से भून लेंगे। हमें टमाटर का कच्चापन पूरी तरह से दूर करना है, इस तरह से भूनना है हमें। ये हो गया है हमारा ऑलमोस्ट। देखिए तो अभी इसको गैस पर बंद करते हैं और ठंडा करके हम पीस लेते हैं। ये इस तरह से हमने पेस्ट तैयार कर ली है। अभी हम तड़का तैयार करते हैं। उसी पैन को लेके उसमें हमने तेल ऐड कर दिया, स्प्रिंग ऑनियन और तेज़पत्ता अच्छे से भून लेते हैं उसमें। उसको अच्छे से भूनना है। ये देखिए इस तरह से ये भून के हो गया है। इसमें अभी अदरक लहसुन की जो पेस्ट ली है हमने वो भी ऐड कर देंगे। उसको अलग से अच्छे से भूनना है, अलग से। देखिए इस तरह से हो गया हमारा। अदरक भी ऐड कर देते हैं, अदरक भी भून लेते हैं। ये अच्छे से भून के हो गया है। अभी इसमें थोड़ा सा हरा धनिया भी ऐड कर देंगे, ये फ्लेवर के लिए, इससे फ्लेवर अच्छा आता है। देखिए इस तरह से। और अभी हम इसमें ड्राई पाउडर मसाले जो है वो पूरे ऐड कर देंगे, एक साथ पूरे ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से मिलाएंगे। ये देखिए इस
तरह से। ये प्रोसेस हम स्लो आंच पे कर रहे हैं और अभी हम इसमें हमने मैरिनेट किया हुआ जो चिकन है वो ऐड कर देंगे और उसको अच्छे से मिला देंगे। देखिए इस तरह से मैं चिकन ऐड कर दिया और अभी अच्छे से मिलाना है इसे। पूरा मसाला लग जाना चाहिए। 2 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई कर लेते हैं और इसमें हमने जो पिसा हुआ मसाला है 2 मिनट बाद ऐड कर देते हैं। ये देखिए हमारा ये जो पिसा हुआ मसाला है ये ऑलरेडी 50% पका हुआ है। अभी हम इसमें अच्छे से मिला देते हैं मसाला ऐड करके, पूरा मसाला। ये देखिए इस तरह से मैं पूरा मसाला ऐड कर दूंगी और अच्छे से उसको मिलाना है। और नमक स्वादानुसार ऐड करेंगे। हमने मैरिनेशन में भी नमक डाला है, धोते हुए भी नमक यूज़ किया है, तो नमक हम अपने हिसाब से ही ऐड करेंगे। ये देखिए इस तरह से। और इसको अभी अच्छे से मिलाना है, पूरा मसाला और नमक सब भी एक दूसरे में अच्छे से मिल जाए, इस तरह से हमें मिलाना, मिक्स करना है और फिर इसको ढक के रख देना है। इसमें पानी वगैरह बिल्कुल नहीं डालना है, वो खुद ही मसाले में पूरा चिकन पक जाएगा। देखिए इस तरह से ढक के रख देते हैं और 5 मिनट बाद फिर से पलट के देखते हैं। इस तरह से इसको ऊपर नीचे करना है, मिलाना है आगे। ये देखिए इस तरह से आगे पीछे करते रहना है, ऊपर नीचे, नीचे लग ना जाए करके। और फिर से ढक देते हैं और फिर से एक बार चेक कर लेंगे, तब तक हमारा चिकन हो जाता है। ये देखिए इस तरह से। दोस्तों अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए। ये देखिए हमारा चिकन हो गया है इस तरह से, बहुत ही बढ़िया बना है चिकन। ये सब पूरा चिकन के खुद के जो जूस होता है उसी में पका हुआ है और मसाले की में पका हुआ है। अगर आपको इसमें अगर ग्रेवी चाहिए तो आप थोड़ा पानी ऐड कर सकते हैं, पर मुझे इसी कंसिस्टेंसी में चाहिए। हमारा बहुत ही बढ़िया बना है चिकन। आप जितना चाहे धनिया ऐड कर सकते हैं, हरा धनिया। बहुत ही बढ़िया एरोमा आ रहा है, बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है। तो चलिए करते हैं अभी इसकी हम प्लेटिंग। बहुत ही बढ़िया कलर आया है इसका। दोस्तों ये बन गया हमारा मसाला चिकन फ्राई। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए कोई भी सुझाव हो आपके पास तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तब तक देखते रहिए RPG's रेसिपीज़, खाते रहिए, खुश रहिए। हैव अ नाइस डे।